बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि सात फ़ी कुल्लि साह वलियम व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़ातुहा व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। करबला शारदा मासूम अलैहिस्सलाम की अरवाह मुक़द्दसा को हदिया कर दे एक मोमिन की तमन्ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद ले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला वाले मोहम्मद। बेपनाह शुक्रिया अल्लाह आपको उसकी जज़ाए खैर दे। एक एक बार सूरह अल-हम्द और तीन तीन बार सूरह कुल की तला फरमाकर जिन मरूमीन के मैं नाम ले रहा हूँ उनकी रुको इरसाल फरमा दें। मरूमा शीरीन बानो सूरत वाला, मरहूम दाऊद अली सूरत वाला, मरहूम आशिक हुसैन सूरत वाला, मरहूम जाफ़र अली किरमानी, मरहूमा बिल्किस बानो। उकुल मोमिन मोमिनात की रुको इरसाल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल lahu कुफ़ुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। एक सलवात पढ़ दीजिए मेरे यूट्यूब मोहम्मद वाले। बुज़ुर्गान मिल्लत, बिरादरान ईमान, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत के अय्याम में आपके सामने एक बार फिर शरफ़ मिला कि चंद गुजारिशात व मर्ज़ात खिदमत अक़दस में पेश कर सकूं। और मुझे बेपनाह खुशी है कि जो मैं बातें यहाँ बयान करना चाहता हूँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल और वो हमसे क्या चाहते हैं ये बातें, और मैंने ख़ुद मिंबर रसूल से ये गुजारिश की थी कि अगर किसी की बात कोई समझ में ना आए तो वो मुझसे दरियाफ़्त कर सकते हैं। देखिए होता कभी कभी क्या है कि सामने वाला कुछ कहना चाहता है, हम कुछ समझते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये कैमरा सामने रखा है, सब कुछ रिकॉर्ड करता है और इस कैमरे से इतना डर नहीं लगता कि जो उसका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर इंसान के आमाल उसकी नीयत पे डिपेंड करते हैं कि उसकी नीयत क्या है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत हमें एक शऊर पैदा करना सिखाती है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम चाहते हैं, कुरान की हदीस में मौलाना तशरीफ़ फरमा है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने आपके लिए नबी की सीरत को नमूने अमल करार दिया। सिर्फ मुझे बता दें कि नमूना किसे कहते हैं। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, मेरी इस्लाह फरमाएगा, नमूना यानी सैंपल, सैंपल ही होता है ना नमूना, यानी सैंपल बनता कब है, जब वैसा बनाना हो। देखिए मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है कि मैं मासूम हूँ। ज़हनी दबाव हम पर भी आता है कि जब इस तरह के मसाइल हमारे सामने आते हैं। कुरान मजीद में आयत है क़िबला कि हमने नबी की सीरत को तुम्हारे लिए नमूने अमल करार दिया। इसका मतलब ये होता है कि परवरदिगार ये चाहता है कि नबी और इमाम को देखकर अपनी ज़िंदगी वैसी बनाओ। अब ये ज़िंदगी जब तक नबी और इमाम की नहीं हो सकती जब तक हमें इमाम की मार्फत ना हो जाए, जब तक हमें नबी और इमाम से कुर्बत इख्तियार ना हो जाए। अब मार्फत क्या है? जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे ही नहीं, हम उसकी इज़्ज़त नहीं कर पाएंगे। बहुत सामने की मिसाल मैं दूंगा अपने लोगों की, जब तक हमें मार्फत नहीं होगी हम उसकी इज़्ज़त नहीं कर पाएंगे। मसलन मैं यहाँ बराबर आता हूँ, लेकिन सपोज़ यहाँ पर एक आलिम दीन को आना हो जो पहली बार सूरत आ रहे हों, आपने ना उनकी यूट्यूब पे मजलिस देखी हो, ना तस्वीर देखी हो, बस ये पता है कि एक आलिम दीन दिल्ली से आ रहे हैं और एयरपोर्ट से आते वक्त आलिम दीन का दिल ये किया कि चलो, मसलन कोई भी आशिक भाई लेके आ रहे हैं, मसलन कि आशिक भाई लगी गाड़ी में चलाता हूँ, आप समझिएगा
आशिक भाई को तो आप जानते हैं, ये मिसाल नहीं, मैं दूसरे के, मौलाना के साथ एक आदमी और है ना, मौलाना को आप जानते हैं और ना उस आदमी को आप जानते हैं। गौर फरमाइएगा जो बात कहना चाहता हूँ, दोनों आदमी को आप नहीं जानते, ना मौलाना को जानते हैं ना आदमी को जानते हैं। मौलाना गाड़ी में बैठे, उनके दिल में पता नहीं क्या आया, उन्होंने कहा कि चलो भाई थोड़ी देर के लिए अमामा अबा कबा तुम पहन लो, अमामा अबा कबा आप पहनिए। अब बहरहाल हर आदमी का अपना नज़रिया है, ना आप आलिम को जानते हैं ना उसको जानते हैं, ज़ाहिरी तौर पे दाढ़ी वो भी रखे हुए, कुर्ता पजामा वो भी पहने, अमामा अबा कबा पहन के मसलन आपके यहाँ पर गाड़ी रुके तो हमारे यहाँ अखलाकी फरीज़ा है कि मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। आलिम दीन आता है तो उसके हाथ चूमते हैं, क्योंकि आलिम दीन हमें फ़ज़ाइल अहले बैत सुनाने के बाद अहले बैत के करीब करता है, हमने उसके जो हाथ चूमते हैं। अब मुझे एक मोमिनों वाला फ़ैसला आप सुनाएं कि जब गाड़ी रुकेगी मोमिनीन किससे मुसाफा करने के लिए दौड़ेंगे? देखिए मैं बहुत करीब करके आपको बात कर रहा हूँ, देखिए हर बात ज़रूरी नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो आपके जहन में आ जाए, क्योंकि हर आदमी का अपना एक मेयार होता है। मेरी गुफ्तगू बिल्कुल सती होती है, इन बच्चों के लिए भी गुफ्तगू है, बुज़ुर्ग उससे इशारा ले लें, समझ लें, मैं उनके लिए नहीं कि आप पे दौड़ रहा हूँ। जाहिर सी बात है हमारा बच्चा जो है वो अमामा अबा कबा पे दौड़ेगा, लेकिन आप मुझे बताएं क्या जो अमामा अबा कबा पहन के आए थे वो आलिम थे या जो उनके बराबर में बैठे हैं वो आलिम हैं? अब मैं आपसे एक मोहब्बत वाली दोस्त की हैसियत से पूछना चाहता हूँ, हमारे दिल में क्या मोहब्बत अहले बैत नहीं है? कल मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि जन्नत में जन्नत बांटी नहीं जाती, जैसे मैंने कहा इस पे एतराज़ था, कोई बात नहीं, आए डिस्कस करें। मैंने उससे सही ज़्यादा आपको मेयार बुलंद किया कि अल्लाह ने आपको जन्नत में जाने के लिए नहीं बनाया, अल्लाह ने मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब आपके दिल में डालने के बाद ये शऊर आपको दे दिया, इतना मर्तबा बढ़ा दिया कि आप दूसरों को जन्नत में ले जाएं। ये मैंने आपके सामने बात अर्ज़ की थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हमारे दिल में मोहब्बत अली है तो हम उस आलिम से हाथ क्यों नहीं मिला रहे, लिबास वाले से हाथ क्यों मिला रहे हैं? बात समझ रहे हैं आप? हमारे दिल में मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम है, चैलेंज करते हैं, हमारे दिल में मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब है। जब मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब हमारे दिल में है, सुनिएगा फिर, जब मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब हमारे दिल में है मेरे भाई, तो हमारा मुसाफा आलिम की तरफ जाना चाहिए हाथ। लेकिन क्योंकि ना हम आलिम को जानते हैं ना उसको जानते हैं, लेकिन लिबास रसूल पहचानते हैं। अल्लाह अकबर, थोड़ा सा तौर फरमा रहे हैं क़िबला, मेरी इस्लाह फरमाइएगा, आप डिस्कस कर सकते हैं इन मसाइल पर, लेकिन हम लिबास रसूल जानते हैं, जो लिबास रसूल में होगा वो आलिम होगा। हाँ कुछ नहीं, हम लिबास का एहतराम करेंगे। तो मैं अपने नौजवानों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, जब मोहब्बत अली रखने के बाद, ज़ाहिरी हुलिया देखने के बाद हम धोखा खा सकते हैं नहीं। देखिए मेरी बात अगर काबिल कबूल हो तो बाद मजलिस यहीं डिस्कस कीजिएगा। जब हम जैसे आदमी जिसके पास कुरान भी है, रसूल भी हैं, अहले बैत भी है, दिल में मोहब्बत अली भी है, मोहब्बत इमाम हुसैन भी है, मोहब्बत इमाम है या नहीं हमारे पास, जब हम ज़ाहिरी लिबास दे के धोखा खा सकते हैं तो वो गैर कौम जो अहले बैत को जानती ना हो, गौर फरमाने का मकाम है। क्या ये लिबास उसको पहनाने पर मेरा इल्म चला गया? नहीं गया, नहीं जा सकता। इल्म एक नूर है, अल्लाह जिसे चाहे अता कर दे। इल्म एक नूर है और अल्लाह जिसे चाहे अता कर देता है। तो मेरा मुतालबा आपसे सीधा सीधा है, मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें पैगाम देती है अपनी फिक्र को बुलंद करने का, मार्फत को बुलंद करने का। क्या है मार्फत? फिज़ा को देखिए, फिज़ा मासूमा है, तारीख से सवाल कर रहा हूं, मासूमा नहीं है, लेकिन मार्फत कितनी है शहजादी की, कि अगर शहजादी ने रोटी दी तो फिज़ा ने भी दे दी। इसे आप क्या कहिएगा भाई, इसे आप क्या कहिएगा? आप बताएं, क्या फिज़ा को रिवायतें पढ़ें आप, क्या फिज़ा को शहजादी बीबी फातिमा ने आयतें पढ़ के सुनाई थी? फिज़ा को शहजादी ने कोई दर्स नहीं दिया, तारीख पढ़िएगा, शहजादी ने अमल किया, वो दर्स बन गया। शहजादी ने, आज इसीलिए दुश्मनाने इस्लाम अज़ादारी इमाम हुसैन से घबराते हैं,
क्योंकि अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें हमारी फ़िक्रों को बुलंद करते हुए शऊर पैदा करती है कि उठो मुसल्ले पर आओ, उठो करबला की ज़ियारत को चलो, उठो नजफ़ की तरफ मशी करो, उठो करबला की तरफ चलो। करबला का बयान ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम हमें इतनी शिद्दत से सिखा दिया जाता है कि हम जान तो दे सकते हैं, बातिल के आगे झुक नहीं सकते। इसीलिए अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस चीज़ को बचाने वाला पर्दे में मौजूद है उसे कोई मिटा नहीं सकता। इस जिक्र इमाम हुसैन की बुनियाद डाली किसने? खवातीन में बीबी ज़ैनब ने डाली, मर्दों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने डाली। दो ही ज़ाकिर है ना। पहले सवाल ये है, क्या मजलिस, मैं फिर सवाल कर रहा हूं, क्या मजलिस इमाम हुसैन तना घर में नहीं हो सकती? अगर सिर्फ रोना है, सिर्फ नाम अली अलैहिस्सलाम लेना तो हम घर में भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, शहजादी बीबी ज़ैनब ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हुजूम इकट्ठा किया है, लोगों को बुलाया है, ताकि लोगों को बुलाने के बाद हम बताएं कि करबला क्या थी। लोगों को बुलाया ताकि बताएं कि हम कौन थे। लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया ताकि उनको बता सके हमारे साथ क्या हुआ है। और यही वजह है कि 11 मुहर्रम को शहादत इमाम हुसैन के बाद जहां जहां से काफिला गुजरा, शोर क्या था? बागियों का काफिला है, यही तो शोर था। शोर कौन था? खुरूज करने वालों का काफिला है। मगर जब उन्होंने नूरानी चेहरे देखे, नोके नेज़ा पे तिलावत करते हुए सरों को देखा, कजावा ऊँटों पर भी नमाजों को पढ़ते हुए देखा, हुस्ने अखलाक का सलीका देखा, तो अखलाक ने, किरदार ने सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये बागी नहीं हो सकते, तिलावत कुरान करने वाला बागी नहीं हो सकता, आंखों को झुका के चलने वाला बागी नहीं हो सकता। अरे इनके तो चेहरे बता रहे हैं किसी आला खानदान के ये लोग। आयतें नहीं पढ़ी, किरदार बताया। और यही अय्याम सज्जादिया हमें पैगाम देते हैं। अगर इन पैगामों को भी हम अपनी ज़िंदगी में न ढाल पाएँ तो हमें लम्हे के लिए सोचना पड़ेगा। मैंने दूसरी मजलिस में एक जुमला डॉक्टर हरीश शरीयती का कोट किया था, और फिर जुमला मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। डॉक्टर हरीश शरीयती ने कहा, करबला और कूफा, लफ्जों को फिर सुनिएगा, उन्होंने कहा करबला यानी खून में तैरना, कूफे में हुआ क्या, यानी खाली खुतबों को सुनना, गर्दन हिलाना, और जब अमली मंजिल आए तो गायब हो जाना। हम ये क्यों सोचते हैं कि हम कूफे में हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते हम करबला में हैं? ये फर्शेगाह, ये अज़ा खाने क्या हैं? आइए मैं आपके सामने एक नतीजा रखना चाहता हूं। ये अज़ा खाने क्या हैं? शबीए इमाम हुसैन, शबीए करबला, शबी हैं। अगर मेरी किसी बात पे एतराज हो फिर मजलिस के बाद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह यहीं बैठ के। अज़ा खाने शबी हैं या नहीं? किस चीज की शबी है? करबला की। शबी का हुक्म क्या है? शबी के माना क्या है? जो असल की कॉपी हो वो शबी है। जो वहां करबला ना जा पाए वो यहां ज़ियारत करे। अगर वहां चले भी जाते हो तो रोज तो नहीं जा सकते, यहां ज़ियारत करो। शबी का यही मतलब है। ये मस्जिदें किस चीज की शबी हैं? खाने काबा की। इनका क्या एहतराम है? जो खाने काबा का एहतराम होना चाहिए। क्या एहतराम है? गंदगी ना हो, निजाजत ना हो, फालतू बातें ना हो, दीन की बातें हो, शरीयत की बातें हो, शबी है। अब आप मुझे बताएं, करबलाए मोहल्ला जब अल्लाह आपको तौफीक दे, जो लोग जा चुके उनकी कबूल फरमाए, बड़ी फजीलत है, शब जुमा खुसूसी दुआ करा करो। मैंने रिवायतों में पढ़ा है कि गरीब पर, किस पर? गरीब पर 7 बार करबला वाजिब है। अमीर की बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ एक इबादत ऐसी है कि जिसके लिए कर्ज लेके जा सकते हो, वो है करबला। जब आप लोग करबलाए मोहल्ला ज़ियारत करने जाते हैं, अल्लाह सबकी ज़ियारत को कबूल फरमाए, जो यहाँ तमन्ना रखते हैं उनको अपने दर पर बुलाए, तो करबला से क्या लेके आते हैं? शबी का लफ्ज़ ज़हन में रखिएगा। जब करबलाए मोहल्ला से आते हैं कुछ ना कुछ तबरुक लाते हैं, अंगूठी की सूरत में हो, कलाबे की सूरत में हो, कफन की सूरत में हो, रुमाल की सूरत में हो। मैं अपने बुजुर्गों से, माजरत के साथ बच्चों से मुखातिब होकर पूछता हूँ, वो जो करबलाए मोहल्ला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी से हम मस करके कपड़ा कलाबा लाते हैं, उसका क्या करते हैं हम? क्या उसे निजासत तक लेके जा सकते हैं हम?
भाई मैं बराबर जाता हूँ, काफले लेके जाता हूँ, हमने अक्सर देखा है कि जो भी मस करके लाता है, मतलब हरा कलावा एक रुमाल मस करके लाया, तो जब मैं किसी को देता हूँ तो बेचारा आंखों से लगाता है। वो आपके यहाँ भी होता होगा, चूमते हैं। कहाँ रखते हैं उसको? हिफाजत से। तवज्जो फरमाइएगा, मेरे शबे जुमा है, हिफाजत से रखते हैं। किस चीज को? जिस चीज को मस करके लाए हैं जरिए, मेरा साथ दें, किस चीज से मस करके लाए हैं? जरिए इमाम हुसैन से। क्या हम अपने जहन में भी उस मस करे हुए कपड़े की तौहीन सोच सकते हैं? गंदगी में डालने के बारे में सोच सकते हैं? निजासत तक ले जाने के बारे में सोच सकते हैं? तवज्जो फरमाइएगा मेरे अजीजों, नहीं। क्यों? क्योंकि वो कपड़ा अब कपड़ा नहीं रहा, वो तबर्रुक बन के मस हो गया इमाम हुसैन के रोजे से। फिर तवज्जो फरमाइएगा, वो कलाबा मस हो गया जरिए इमाम हुसैन से। और हमारे अकीदा तारीख की रोशनी में यह है, जो चीज मस हो जाए उसे निजासत से बचाना चाहिए। बस अब अगर मैं इसके बाद अगला जुमला कहूं तो शायद उस पर कुछ लोगों को एतराज होगा, लेकिन एतराज करना आपका हक है, जवाब देना मेरा हक है। मैं पूछना चाहता हूं, यह कपड़ा खुद मस हुआ या हमने किया? ये कपड़ा खुद मस हुआ या हमने किया? मेरे नौजवानों जवाब देंगे आप, ये कपड़ा खुद मस हुआ या हमने किया? मैंने रिवायत पढ़ी कि गरीब आदमी पे जिंदगी में 7 बार करबला वाजिब है। गरीब आदमी, किबला आगे तशरीफ लाएं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। गरीब आदमी पर किबला बात चल रही है, करबलाए मोहल्ला से मस करके लाए कपड़ा। अब उस कपड़े या कलाबे को जो हम लेके आए उसका हम करेंगे एहतराम। बीमार होगा तो शिफायाबी के लिए इस्तेमाल करेंगे, बेरोजगार होगा तो कारोबार की बरकत के लिए इस्तेमाल करेंगे, रिश्ते में परेशानी होगी तो शादी की जिंदगी की दुआ करते नजर आएंगे। तो मेरे अजीजों, वो कपड़ा खुद मस नहीं हुआ, मार्फत थोड़ी सी बुलंद करो, उस कपड़े को हमने निकाला और मस किया। बस मेरा अपने नौजवानों से, बुजुर्गों से माजरत के साथ ये सवाल करने का हक बनता है कि मैं पूछना चाहता हूं कि जो एक बेजान कपड़ा मस हुआ उसका तो एहतराम करें, जो हाथ मस हुए क्या उनको एहतराम जरूरी नहीं? जिन आंखों से रोजे को देख कर आए उन आंखों को नामहरम से बचाना जरूरी नहीं? जिन जबानों पे जिक्र अली आ गया गुनाहों से बचाना जरूरी नहीं? जिन कदमों से चलते हुए मैनुल हरमैन सही कर ली उनको राय हराम से बचाना जरूरी नहीं? नहीं 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 मेरे अजीजों, मुतालबा है, सवाल है, क्योंकि मस किया है। इमाम ने इसीलिए तो बुलाया कि आओ दुनिया में जन्नत देख लो, करबला ही का नाम जन्नत है। और अपने मयार को बुलंद करो कि अगर तुमने जरी को मस कर लिया है अब तुम अज़ादार बन गए हो। और अज़ादार बनने के बाद इतना मर्तबा बढ़ जाता है, किसी जाकिर के हाथ नहीं चूमे जाते, किसी आलिम के हाथ नहीं चूमे जाते, मगर जो करबला से आता है उसे हार भी पहनाए जाते हैं, हाथों को भी चूमा जाता है। अब अगर कोई मेरा बच्चा ये कहे कि मौलाना मुझे अभी तक शरफ नहीं मिला करबला जाने का, तो शबे जुमा दुआ है अपने वक्त के इमाम से इस बच्चे को जिनकी तमन्ना है उनको भी अपने रोजे पे बुला ले। मगर मौलाना ने तो उनको भी मौका दिया है, अगर अपने उस करबला इराक वाली ना जा पाए, यहां तो रोजों की शबी बनवाई थी। लेकिन हम दूसरी कौम पे एतराज करेंगे कि शबी का एहतराम नहीं करते। एक लम्हे के लिए हम इसको भी देखें, हमने शबी का कितना एहतराम किया। आप गौर फरमा रहे हैं जो बात आपके दरमियान? अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत हमें होनी चाहिए। हमारा इमाम हमसे क्या चाहता है, क्या चाहते हैं हमारे इमाम? हमारे इमाम ने हमसे मुतालबा किन चीजों का किया है? इमाम ने सिर्फ मुतालबा किया है कि हमारे लिए बाइस इज्जत बनना। नहीं मेरे अजीज, तो शायद आपकी निगाह में फजाइल नहीं, मैंने कल भी बात किबला कही थी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को या तो आप डिफ़ाइन कर दें वाक़ईन कि हम ये बातें सुनेंगे, ये बातें नहीं सुनेंगे। मौलाए कायनात की ये ज़िंदगी फ़ज़ाइल है, ये ज़िंदगी फ़ज़ाइल नहीं। मौलाए कायनात क्या, पैगंबर से लेकर वक्त के इमाम तक जितनी ज़िंदगी है, पैदा होने से लेकर शहादत तक और इमाम के पर्दा रहने तक, एक एक लम्हा हमारे लिए तालीम देता नज़र आता है। इमाम ने क्या फरमाया? दो आलिम तशरीफ फरमाए, मेरी किसी बात पे एतराज़ हो तो मुझे खुशी होगी, इस्लाह फरमाएंगे मेरे। इमाम ने फरमाया, जुमला है मेरे अजीजों, हमारे लिए बाइस इज्जत बनना है या नहीं?
एक लम्हे के लिए शब जुमा है, कितने घंटे बचे हैं? 8 बज चुके हैं। 6-7 घंटे बाद हमारा नामा अमल हमारे वक्त के इमाम की खिदमत में पहुंचेगा। पहुंचता ही नहीं पहुंचता इमाम की खिदमत में। या अली की तस्बीह कितनी पढ़ी हमने, तंज नहीं है। या साहिब ज़बान की तस्बीह कितनी पढ़ी हमने, कितनी नमाजों से पहले अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह कहा, कितनी बार शब की तारीखी में इस पूरे हफ्ते में हमने शब की तारीखी में अपने इमाम पे गिरिया किया। अमीरुल मोमिन फरमाते हैं इंसान की ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन वो है जिस दिन उसके इल्म में इजाफा ना हो। एक मोमिन के लिए 40 हदीसों का याद होना ज़रूरी है। मोमिन की पहचानों में से एक पहचान है ज़ारत अरबईन पढ़ता हो, लहमों का लहमी दमों का दमी, ज़ारत अरबईन पढ़ता हो। नहीं पढ़ सकते सुन लीजिए, आप नहीं पढ़ सकते सुन लीजिए। मगर मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों के मार्फत के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। आज मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बड़ी जसारत कर रहा हूँ, ज़रा सी बात पे गुस्सा आ जाता है। आपसे ज़्यादा गुस्सा हमें आता है। जिस इमाम का हम जिक्र कर रहे हैं, वज़ू फरमा रहे हैं इमाम, तवज्जो है आपकी, इमाम वज़ू फरमा रहे हैं, कनीज़ के हाथों से वो बर्तन छूट गया जिससे वज़ू करा रही थी। पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ना बहुत आसान है। बर्तन छूटा, इमाम ने कनीज़ को देखा, कनीज़ ने फौरन आयत पढ़ी, क्या आयत पढ़ी? बल काज़िमीना कैसे। इमाम ने कहा जा, मैंने आयत पढ़ रही है कनीज़ कि परवरदिगार गुस्से को पीने वालों को दोस्त रखता है। इमाम ने कहा जा, का एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। कहा जब मैंने माफ किया, बल आफ़ीन अले नास, परवरदिगार लोगों को बख्शने वाले को पसंद करता है। तो उसने कहा और अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। इमाम ने कहा जब मैंने तुझे आज़ाद किया। पढ़े इमाम सज्जाद की जिंदगी मेरे अजीजों। क्या हमारी जिंदगी में अब क्या ये, अगर हम सवाल कर लें, क्या ये हमारा हक नहीं है कि हम यहां से पूछें क्या इमाम की जिंदगी से हमने ये सबक लिया? हम तो अपनी वालदा की आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सब, ये ज़रूरी नहीं जो बात कही जा रही है उस पर कोई कहे क्या आप हमें कह रहे हैं। हम एक जगह मजलिस पढ़ रहे थे सरकार, अभी अकबरपुर गए हुए थे, वहाँ हमने नमाज की फजीलत में मजलिस पढ़ रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले की नमाज कैसी हो। उस पर हमने वो एक जुमला पढ़ा कि आज अगर हमारी मस्जिदों में नमाजों में किसी का फ़ोन बज जाता है तो आदमी चीखने लगता है कि तुम्हारा फ़ोन बज गया, फ़ोन बंद नहीं किया था, मजलिस हो रही थी, मातम हो रहा था और तुम्हें देखते नहीं। और कहा, उसने कहा भाई कैसी तुम नमाज पढ़ते हो, तुम्हारा फ़ोन बजता है, तुम्हारे आगे से गुजरते हैं, तुम्हें एहसास हो गया कि कोई तुम्हारे आगे से गुजरा। तुम्हारी मार्फत तो अली की इतनी होनी चाहिए कि जिस तरह मौला के पैरों से तीर निकल गया पता ना चला। तुम्हारी मार्फत तो इतनी होनी चाहिए। अब एक साहब कहने लगे मौलाना आज आपने हम पे पढ़ी है मजलिस। हमने कहा नहीं भाई ऐसा मसला नहीं, हमने आप पे नहीं पढ़ी, हम तो नमाज की फजीलत और अहले बैत की मोहब्बत आपके दरमियान पढ़ रहे थे। लेकिन मैंने कहा एक चीज़ का पता चल गया आज, एक सलवात पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। छोटी छोटी हदीसें इन दिनों में हमें इमाम सज्जाद की याद हो जानी चाहिए। जहां इमाम का ये किरदार है, वही किरदार है इमाम बाजार से जा रहे हैं, चौथे इमाम बाजार से जा रहे हैं, एक शख्स गाली बकने लगा, इमाम करीब गए, किसी चीज की जरूरत है आपको? वो रुक गया, सोच रहा है एक लम्हे के लिए कि मैं तो आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा हूं। इमाम ने कहा वो तेरा अमल है, मैं आले रसूल हूं, वो तेरा अमल है, मैं आले रसूल हूं। और यहीं नहीं रुके इमाम, आगे बढ़े। पढ़िएगा, छोटी सी कोई बड़ी किताब नहीं, छोटी सी किताब इमाम सज्जाद पे ले लीजिए, कोई सवाने हयात जब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। एक शख्स ने आके इमाम से कहा वो आपको गाली बक रहा है। इमाम ने कहा तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया।
आप जरा सोचिए, तुमने उसके साथ, उसने तुम्हें दोस्त समझ के अगर मुझे कुछ कह दिया था, तो या तो इतनी हिम्मत होती कि वहीं जवाब देते हमारे किरदार का। नहीं मेरा एक सलवात पढ़ दिए मिजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम सज्जाद की जिंदगी है। और यहीं पे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तोहफा ले जाइएगा, शब जुमा है। और इस हदीस को अपनी जिंदगी के लिए नमूने अमल बना लीजिएगा। इमाम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स तुम्हारे पास आके किसी की बुराई करे तो उससे होशियार हो जाना। इमरान नहीं फरमा रहे, मौला फरमा रहे हैं। कहा तुम्हारे पास अगर कोई शख्स आके किसी की बुराई करे तो होशियार रहना। कहा मौला क्यों? कहा क्योंकि जो तुम्हारे पास किसी की कर रहा है तुम्हारी भी वहां जाके करेगा। हमें माशरा करबला वाला चाहिए। हमारी मार्फत मोहब्बत अली में लबरेज हो जानी चाहिए। आमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जिक्र मुर्दों में जान डाल देता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत तो इतना शऊर दे दी थी, मैंने कल आपको दी थी बहलोल की मिसाल, कि इतना इख्तियार दे देती है, इतना इख्तियार दे देती है कि आपको जन्नत में जिस चीज़ को चाहे जन्नत कह दें। मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम का दूसरा मौजदा यह है कि जो चीज़ इनसे मस हो जाए वो नस्लें देख के चलती है। जुमला दे रहा हूं मेरे अजीजों, अगर यही फजाइल नहीं है तो फिर सुनाइए आप। जो चीज इनसे, जुल्फकार क्या है? लोहे की तलवार है, इसके अंदर कोई चिप लगी थी? रग कुछ नहीं। लेकिन इंसान कौन है? वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ व जअल लकुम समा वल अब्सारा वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। हमने तुमको तुम्हारे माओ के शिकम से खारिज किया उस आलम में कि तुम जाहिल थे। हमने तुम्हें दिलो दिमाग जैसी कुव्वत दी ताकि हक व बातिल में फैसला कर सको और शुक्रगुजार हो सको। यानी उस लोहे की तलवार से कहीं ज्यादा अफजल इंसान है। अब सुनिए, वो तलवार हजरत अली के हाथ से मस हुई? मस हुई? उस तलवार के हजरत अली के हाथ से मस होने में उस तलवार में क्या तब्दीली आ गई? उस तलवार के मस होते ही हजरत अली अलैहिस्सलाम से तलवार को इतना शऊर मिल गया कि उसको पता चल गया किसको मारना है किसको छोड़ना है। नहीं मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों गौर फरमाए, यानी अमीरुल मोमिनीन की एक खासियत यह भी है, अगर तलवार भी इनसे मंसूब हो जाए तो वो नस्लें खंगाल लेती है। हम अहले बैत से कब मंसूब होंगे कि हमें पता चल पाएगा कौन हमारा है कौन पराया है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर हमारा और पराया आपकी समझ में नहीं आया तो अमीरुल मोमिनीन का जुमला याद रखो, जब अबू सुफियान ने कहा हुकूमत ले लें दीन के लिए, मौलाना ने कहा तू दीन का हमदर्द कब से हो गया? नहीं समझे अभी? तू दीन का हमदर्द कब से हो गया? इसका मतलब ये हमदर्दी जबान से कहने से नहीं होगी, अमली मैदान में आना पड़ेगा। जबान पे इसलिए लेके आओ ताकि दूसरों को पता चल सके हमारी पहचान क्या है। ये नाम अली हमारे लिए हयात है। अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र हमें बख्शिश देता है, तक़वियत देता है। जहां हम थक के बैठ जाएं वहां पर अहले बैत का किरदार हमें बताएगा कि तुम्हें किस तरह जिंदगी अंजाम देनी है। जैसे मैंने कल चौथे इमाम की हदीस सुनाई थी, जब तुम्हारी दुआएं कबूल होना बंद हो जाएं तो यह ना समझना कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, सोच लेना उसकी हिकमत है, नहीं दे रहा, उसकी मसलहत नहीं दे रहा, वरना दुआएं तो पूरी होंगी। शब जुमा है, उन गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगो जो दुआ कबूल होने से रोक देती, और जिन दुआओं पे जनाब अबुल फजल का वास्ता दे दिया जाए वो दुआएं रद्द नहीं होती। बाबुल हवाइज है, इमाम मूसा काजिम बाबुल हवाइज है, इनका वास्ता तो दो। हम दुआओं को किस तरह मांगे, किस कदर गिड़गिड़ा के मांगे दुआओं को, जो दुआ मांगने का हक है। अहले बैत अलैहिस्सलाम गिरिया उजारी फरमा रहे हैं। सोचिए किस कदर गिरिया उजारी अहले बैत फरमाते थे। क्या अमल अहले बैत अलैहिस्सलाम का था। मैंने रिवायत पढ़ी, क़िबला दिल फट गया। शहादत इमाम के बाद भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का किरदार, वतन आने के बाद 100 खानवादे ऐसे थे जिनको रात की तारीकी में रिस्क पहुंचाते थे।
एक बार किसी ने देख लिया कि इमाम सज्जाद अपनी पीठ पर कुछ लेके जा रहे हैं, उसने कहा मौला मुझे दे दें। इमाम ने कहा नहीं, सबको अपना अपना बोझ उठाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये है मार्फत, सबको अपना अपना बोझ उठाना है। इमाम ने उसको नहीं दिया कि नहीं तुम कर दो इस काम को, क्या नहीं, सबको अपना अपना उठाना है। तारीख कहती है वो शख्स अगले दिन आया, उसने देखा कि लेके कहाँ जाते हैं, मैं सफर पर हूं। इमाम ने कहा मैं सफर पर हूं, सबको अपना अपना रज़ादरा उठाना है। अगले दिन उसने देखा कि इमाम फिर शहर में मौजूद है। उसने कहा मौला आप तो सफर पे जा रहे थे। कहा मैं उस सफर की बात नहीं कर रहा था, मैं इस सफर की बात नहीं कर रहा हूं। तवज्जो फरमाए नौजवानों, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मार्फत हमें किस मैयार पे ले जाती। कहा मैं उस सफर की बात नहीं कर रहा। तारीख कहती है कि अगले रोज वो जब गया तो उसने देखा कि इमाम अपनी पुश से रोटियां उठाकर, खाना उठा के गरीबों के घर पहुंचा रहे हैं। हम इमाम नहीं बन सकते, चलो मिक़दाद भी नहीं बन सकते, सलमान भी नहीं बन सकते, उनके कदमों की धूल तो बन सकते। कोशिश तो हम कर सकते हैं। तारीख गवाह है मेरे अजीजों, पढ़ना बहुत आसान है। जिन घरों में फाका होता हो वो घर 100 घरों को खाना खिला रहा है। हजरत अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी क्या मिलती है, सुनिए मेरे जो, क्या जिंदगी मिलती है हजरत अली अलैहिस्सलाम की। जो कि सूखी रोटी, बोसीदा लिबास, चप्पलें वो कि जिन्हें मोशी काटने से इंकार कर दे, तख्त पे कभी बैठे नहीं। इस शान को आप क्या कहिएगा? जुमला सुनिएगा, अगर ये फजाइली जुमला लगता है तो फजाइली जुमला सुन के सुनिएगा। हजरत अली की जाहिरी जिंदगी आपको क्या नजर आती है? सूखी रोटी, बोसीदा लिबास, बोसीदा नालैन, नर्म और नाजुक बिस्तर को किबला तर्क कर देना। इस जाहिरी जिंदगी को आप गरीबाना जिंदगी कह सकते हैं। कौन सी जिंदगी? मगर मुझे ईमान से, अगर मौलाई है और दिल में मोहब्बत अहले बैत है सबके, मुझे दिलों पे हाथ रख के बताओ, इस जिंदगी को जीने के बाद भी क्या किसी दुश्मन में ताकत पैदा हुई कि जिसने अली को गरीब लिखा हो? मौला सलामत रखे बताओ, किसी दुश्मन ने आज तक लिखा? किसी दुश्मन में इतनी जुर्रत पैदा हो पाई जो लिखता कि अली गरीब थे? रहती तारीख तक मौलाए कायनात ने फैसला कर दिया, मेरी जाहिरी जिंदगी ना देखना, अलकाब देखो। जितने अलकाब मिलेंगे, अमीरुल मोमिनीन मिलेंगे, फातेह खैबर मिलेगा, फातेह खंदक मिलेगा, मुश्किल कुशा मिलेगा। और अमीरुल मोमिनीन ने पैगाम दिया, अमीरी अच्छे मकानों में रहने से नहीं आती, अमीरी अच्छे दस्तरखान बना के नहीं आती, अमीरी अच्छा लिबास पहन के नहीं आती। अगर अली वाले हो तो अच्छा खाओ भी, अच्छा खिलाओ भी, अच्छा पहनो भी, अच्छा पहनाओ भी, अच्छे मकानों में भी रहो, अच्छे मकान अता भी करते नजर आओ तो अली वाले कहलाओगे। सलवात भेजे मिजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। अमीरुल मोमिनीन की जाहिरी जिंदगी आप देखो। अब इस जिंदगी पे रोक के मैं पूछना चाहता हूं, अगर पूछ लूं तो गुनाहगार, लेकिन मुझे जवाब शहजादी को देना है। अमीरुल मोमिनीन ने पूरी जिंदगी किसके लिए बदली? बस मैं पूछ, आलम तसव्वुर में मैं हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुआ, मौला मैंने आपकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारी, मौला मैंने ये किया, ये किया, ये किया। है हमारे पास कि क्या क्या किया? ये हमारा जोश है। इमाम तकी फरमाते इल्म दो तरह के हैं, एक वो जो जबानों पे रह जाए, एक वो जो सीरत में उतर आए।
एक इल्म वो जो सीरत में उतर आए, और जब जबानों पे इल्म होता है तो तीरों की बारिश देख के भाग जाते हैं, और जब सीरत में इल्म आ जाता है तो कहते हैं इमाम वक्त नमाज है, हम आगे जाते हैं, तीर अपने सीनों पे रोकेंगे। अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगी, मौलाए कायनात की जिंदगी देखी। एक आलिम दीन ने इसकी तशरीह की है क़िबला कि अगर पलट कर कभी हज़रत अली ने पूछ लिया कि मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बदल दी, तुम बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया? क्या एक वक्त गरीब के साथ बैठ के खाना खाया? हम नहीं कर सकते मौलाना, क्योंकि हम अली नहीं हैं, मालूम है हम अमीरुल मोमिनीन नहीं हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी को मुलाहिजा फरमाए, जिंदगी कैसे बदली। अब इस जिंदगी को देख के एक चाहने वाला अपने कपड़े फाड़ के जिंदगी गुजारने लगा। बोसीदा नालेन पे बहुत बड़ा बिजनेसमैन गरीबों की जिंदगी गुजारने लगा, और जब गरीबों की जिंदगी गुजारने लगा, उसका भाई इमाम की खिदमत में आने के बाद कहा, मौला मेरा भाई आपके नक्शे कदम पे चल रहा है। मौलाना का बुलाओ उसको। तारीख में बहुत जुमले कि बुलाओ उसको, भगाओ इसको, दोनों जुमले मिलते, कहा बुलाओ उसको। और पहला जुमला जो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, क्या अली बनना चाहते हो? मैंने जुमला कहा ना जाने कितने जहनों तक पहुंचा है। कहा मेरे नक्शे कदम पे चलने का मतलब है कि अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनको तर्क ना करो, हलाल तरीके से राह खुदा में खर्च करो। का अल्लाह ने अगर आपको दिया, सुनिए मेरे, अल्लाह ने अगर आपको दिया है, इतना दिया अल्लाह ने कि आप 3 तरह का खाना बनाओ, शरीयत कहती है बनाओ खाओ, मगर इतना बनाना जितना खा सको, इतना बनाना जितना खा सको। इन्नल मुबज़्ज़रीना कानू इख्वानु शयातीन, कुरान कहता है इसराफ करने वाले शयातीन के भाई हैं। इतना ना बनाना कि जरूरत 250 ग्राम की थी 1 किलो बना लिया। और इसी जुमले पे कहते कहते मैं अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना जाफर साहब के साले सवाब के लिए जुमला अर्ज करूं, जो शादी ब्याह में आज होता है, जहां प्लेटों का सिस्टम है, 1 प्लेट लिया बर्बाद हुआ, दूसरा लिया बर्बाद हुआ। मैंने उस्ताद से पूछा, हुजूर शादी में कितना निकालूं प्लेट में? बड़ा प्यारा जुमला कहा जितना होटल पे खरीद के खा सको। सलवा दीजिए बिजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदगी अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए हमारे नमूने अमल है। मैं पूछना चाहता हूं, कभी हमने सोचा कि अमीरुल मोमिनीन पे इतनी रोटी आती कहां से थी? जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है उसके पास इतनी रोटियां कहां से थी? ये राज तो उस वक्त खुला जब शहजादी ने बाबा से कहा कि हाथों में छाले पड़ गए। सखावत एक तरफा नहीं होती। शहजादी की तालीमात को घरों में आम करो, नहीं बन सकते शहजादी, सही है, तालीमात तो लेके आओ। शहजादी रोटी बना रही हैं, अली रोटी बांट रहे हैं। कितने बाग लगाए वफात रसूल के बाद इस 25 साल के पीरियड में हजरत अली ने? तारीख में पढ़िएगा। कितने कुएं खोदे हजरत अली ने? तारीख में पढ़िएगा। और वो कुएं और बाग लगाने के बाद वक्फ अलग औलाद नहीं किए, वक्फ अलग अवाम किए, अवाम के लिए। क्या अमीरुल मोमिनीन की शान है, कसम से आखिरी जुमला सुनिए। खाली अमीरुल मोमिनीन की, अमीरुल मोमिनीन के चाहने वालों की क्या शान है। गर्मी का महीना, हम लोग आराम करते हैं, तलाश करते हैं गर्मी कम हो जाए तो मजलिस में जाएंगे, सूरज कम हो जाए जुलूस में जाएंगे, नमाज में जाएंगे। हलाल रिस्क कमाना बेहतरीन इबादत। जनाब सलमान या कम्बर दोनों में से किसी एक के लिए मिलता है? जा रहे हैं, मौला को सलाम किया, मौला सलाम, अपने मिल जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। काहे की गर्मी, काहे की भूख, काहे की प्यास, कल अर्ज करूंगा इंशाल्लाह। वो करीब आए, कहाँ जा रहे हो? कहा कारोबार की तलाश में। क्या जुमला कहा? कारोबार की तलाश में। मौलाना कहा इस गर्मी में? कहा अहलो अयाल का तो पेट पालना है ना। मौलाना कहा अच्छा एक कंकर उठाओ,
कंकर उठाए, बस यहाँ रोकना चाहता हूँ। कंकर उठवाया, भाई खतीबों से यही सुना होगा ना, कंकर उठवाना ही सुना होगा ना, पत्थर उठाना। मेरा सवाल मौलाए कायनात की खिदमत में था, मौला क्यों उठवा रहे हो? इशारा करो उठाएगा। तो जो अली क्या है, मौला इशारा करे उठाएगा, यकीन कामिल है। कहा मैं अपने चाहने वाले के अरमान पे ठेस नहीं लगाना चाहता। उसने कहा रोजगार की तलाश में जा रहा हूं, मैं कौम को भिखारी नहीं बना रहा। नहीं मेरा जीदो, जुमला सुनिए मेरा जीदो, अगर अमीरुल मोमिनीन के नक्शे कदम पे चलना चाहते हो तो जवानों को रोजगार दो, हुनर दो, पैसे से खाली मदद न करो, कारोबार दो। पैसा आज देके कल खत्म हो जाएगा, आज कारोबार दोगे घर को पाल के आगे बढ़ता चला जाएगा। ये सुन्नत अली है। सलवा भेजिए बिल्लुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली, या अली। माफ कीजिएगा मेरी बात कोई नागवार खातिर गुजर जाए, मैं इस वाकये से यही समझाऊं, क्योंकि मैंने पहली मजलिस में कहा था कुरान मजीद में खुद कुरान के लिए कि इसमें गौर व फिक्र करो। इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो वाकयात हैं ये कुरान के पारे हैं, सूरे, इनके हर वाकये से हमें लेना चाहिए, हमें क्या सबक मिलता है, इमाम ने क्या पैगाम दिया। क्योंकि सलमान ने ये या कंबर ने ये कहा था मैं कारोबार के लिए जा रहा हूं, काम के लिए जा रहा हूं, तो इसके जहन को भी ठेस ना पहुंचे, और मैंने इसको काम दे दिया। इसका काम सिर्फ यह कि पत्थर उठा के दे, है इसका काम यह कि पत्थर उठा के दे। कहा इसने अपना काम किया, मेरा मौजदा देखो, 3 पैगाम है, मेरा मौजदा देखो। वो पत्थर सोने में बदला दे दिया। कब अली की मोहब्बत का मौजदा देखो। नहीं बात जुमला आप तक नहीं पहुंचा। कहा इसको काम दिया पत्थर उठाकर, अपना करम दिखाया, सोने में बदल कर अपनी फजीलत बताई, करम दिखाया। अब अली वाला कैसा होता है, सलमान के अमल से देखो, जरूरत भर लिया बाकी डाल दिया। का जरूरत भर लिया और बाकी डाल दिया। कहा अब इसका अकीदा देखो, जब इल्म बढ़ता है मार्फत के साथ तो अकीदे इस तरह बोलते हैं। का कल के लिए रखते, का मौला कल पर जिसका यकीन न हो, मेरा यकीन है कल भी तो आप रहेंगे। अब मैं अगर यहां रोक के 2 बातें पूछ लूं तो शायद गुनाहगार हो जाऊं। राय खुदा में चंदा देखते वक्त हमें ख्याल आता है, किसी यतीम की परवरिश के वक्त ख्याल आता है, जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम पे खर्च करते वक्त हमें ख्याल आता है। यहां पर बजट बिगड़ जाता है, शादी ब्याह में उधार ले लिया जाता है, मस्जिद आशुर खाने की तामीर के लिए बजट लो, घर बनाने के लिए उधार दो, जबकि यहां खर्च करोगे तो रिटर्न है। नाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे खर्च करते हुए कभी घबराना नहीं। कल अर्ज करूंगा मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम पे नाम खर्च करते हुए कभी सोचना नहीं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जितना कर सकते हो करो। बस करते वक्त एक चीज का ख्याल रखना, ये आए तथहीर के मुस्ताक हैं, हलाल कमाई पहुंचेगी इन तक। ये कल के लिए मैं सोचा छोड़ के जा रहा हूं। अहले बैत की मोहब्बत दिल में आनी चाहिए, विजदान हो जाना चाहिए अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत। अब जरा सोचो, जिस अमीरुल मोमिनीन ने इस तरह की जिंदगी गुजारा हो, लोगों ने उसके खानवादे के साथ क्या किया है। नौजवानों को सिर्फ खानवादे के साथ नहीं, इस अमीरुल मोमिनीन के साथ लोगों ने क्या किया है। कितना आसान है मेरे लिए पढ़ना, बहुत आसान है किबला ये जुमला मेरे लिए पढ़ना।
कि जब जनाब फातिमा कहती हैं अबुल हसन लोग सलाम नहीं करते। अपने दिल पर पत्थर रखकर अमीरुल मोमिनीन ने जुमला कहा, फातिमा तुम सलाम की बात करती हो? मेरे नौजवान कीजिए नमाजों के बाद, मजलिसों के बाद, अलम ताजिया देखने के बाद, ताकि दुनिया को पैगाम दे सके, नजब की वादी तक पहुंचा सके, मौला लोगों ने सलाम ना किया हो तो ना किया हो, आज हम सलाम कर रहे हैं आपको। तड़प गया दिल हज़रत अली का। आज हमें जरा सी तकलीफ हो जाए, दर्द 25 साल 20 तो पंचाला सुकूत अबू तालिब अली इब्न अबी तालिब 25 साल खामोश जिंदगी मुलाहिजा कीजिए हजरत अली की। एक आदमी इख्तदार पे हो, एक आदमी मैदान जंग में आगे आगे रहता हो, एक आदमी मिंबर पर आके सलूनी के दावे करता हो, उसको ऐसे बांध दिया जाए, ऐसे रोक दिया जाए, क्या पाबंदियां लगा दी जाएं। और जब ये पाबंदी और ये कलेजा फटने लगा तो नहजु बलागा पढ़िएगा, खुतबा नंबर 3, खुतबा शकशकिया निकला कि जिसमें हजरत अली ने अपना दर्द बयान किया। तन्हाई में मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाई की हैसियत से गुजारिश कर रहा हूं, तन्हाई में हजरत अली को सलाम करके बैठो और एक एक किताब से रिवायत पढ़ो और पूछो कि अली वाकई इतने मजलूम थे। पढ़ना कितना आसान है, 5 मिनट 2 मिनट मसाइब पढ़ूंगा, आप रोएंगे चले जाएंगे। मगर अली के गले में रस्सी का फंदा, बीबी फातिमा देख रही हैं, कह रही है अबुल हसन को छोड़ो, ये मजलूमी है। मगर ये उधर यहूदी कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों ने पूछा तुमने कलमा क्यों पढ़ा? कहा ये अली को मैंने खैबर उखाड़ते देखा है, ये अगर आज गले में रस्सी का फंदा डाले बर्दाश्त कर रहा है तो जरूर कोई मसलहत है। बस मेरा अजीज, तो ये मसलहत हमें पता होनी चाहिए, कहां हमें गुफ्तगू करनी है, तारीख मुलाहिजा फरमाए। बेटी बाप पे ना रो पाए, शबे जुमा है, सोच के कुछ और आया था कि मसाइब के जुमले, लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन के फजाइल पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ, दिल तड़पता है और दिल चाहता है कि ज़रा फातिमा का वो जुमला भी तो कहूँ कि बीबी फातिमा अपनी कनीज से कहती है कि मुझे खुले ताबूत में ना ले जाना, अस्मा एक ऐसा ताबूत बनाओ, का मैंने फला शहर में देखा है। तारीख कहती है गिरा हुआ ताबूत बनाया गया। अब करीम बाप की रहम दिल बेटी अपने शौहर से क्या वसीयत कर रही है, लानत हो शहजादी पे जुल्म करने वालों पर, उस दरवाजा जलाने वालों पे लानत हो। तारीख कहती है कि बीबी फातिमा ने कहा है अली मेरे जनाजे में ये ना आने पाए। जिस फातिमा ने हमेशा सबको माफ किया हो, कितना दिल दुखा होगा फातिमा का, कितना दिल दुखा होगा शहजादी का। अरे क्यों दिल ना दुखे कि बाप की लाश पड़ी है, रोने नहीं दिया जा रहा। बेटियां बाप के जनाजों की जीनत होती है, मगर तारीख गवाह है, सुनाओ हर दुश्मन अहले बैत को पैगाम, तारीख गवाह है, शहजादी बाप पे रोना चाहती है तो क्या कहा जाता है, हमारी नींदें खराब होती है। ए बदबख्तो, ए जालिम हो, तुमने इसके बाबा को शहीद कर दिया, घर पे लकड़ियां इकट्ठी कर दी, अब तो बेटी को बाप पे रहने दो। अरे तकलीफ इतनी बड़ी कि 75 या
90 दिन रह के शहजादी चली गई, मगर तारीख ने लिखा शहजादी तो चली गई मगर अब वसीयत पे अमल करते हुए जब अली गुस्ल देने लगे, अली ने आवाज बुलंद करी, ए फातिमा या रसूल अल्लाह। मैं कहूँ है अली आज क्यों चीख है? अली का दिल पड़ गया, कहा मैं समझता था फातिमा सब कुछ बताती मगर कभी ना बताया, पसलियां शिकस्ता थी। अल्लाह अल्लाह, मकातिल कहते टूटी हुई पसलियों से जब अली कब्र में उतारना चाहते हैं उतार नहीं पाते, जुमला कहते हैं ए रसूल अल्लाह मैं अमानत की हिफाजत ना कर पाया। अरे शहजादी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा लान अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर ताबल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लान इसाबत लती जादत हुसैन व शायत व बायत व ताबत अला क़त्ल। अल्लाहुम्मा लानहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लानहुम जमीआ। परवरदिगार नवाज़ो पर रहम नाज़िल, हम सबको तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम पे चलने की तौफ़ीक़, मुझे हक़ बहने से काम लेने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, मज़ार मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, इन बच्चों को इन अज़ादार को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, जो भी दामे दिरह में तेरी राह में मौला खर्च करते उनके कारोबार जान माल की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद वाले उनको हमें इस दुनिया से उस आलम में उठा जब मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब हमारे दिल में हो। माबूद शब जुमा है, तेरी बारगाह में दुआ है हमारे मरूमिन की मग़फ़रत फरमा दे, उनके गुनाह कबीरा सगीरा को बख्श दे। माबूद तुझे अहले बैत अबुल फ़ज़ल अब्बास बीबी फ़ातिमा का वास्ता जो हमसे गुनाह कबीरा सगीरा सरज़द हो गए तो उनको बख्श दे। माबूद अपने रहम से काम ले, अदल से काम हमारे लिए न ले। परवरदिगारा मज़ार मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, उलमाए आलम का साया हमारे सरों पे कायम दायम रख, मातहम हुसैन इब्न